लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल की तरफ से इनकाद इस टूर्नामेंट में 60 से ज़्यादा टीमों ने पार्टिसिपेट किया। लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन कारगिल जो है एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कारगिल के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हमें यकीन है कि इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी ये काम करेंगे और स्पोर्ट्स को जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करने में, फैसिलिटेट करने में, उसको प्रमोट करने में, उसको आगे लेने में काम ज़रूर करेंगे। दुनदी लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन में शेनु ngachi brakmar brakki team pudring fast jong sinang dune yantang media hazrat zarengas ngati युवा सकीदुल्ला दी मैसेज पुल चुके जो कि देनु ngachi कं काफ़ी ऑब्जेक्शन छन दुस्मिन जो क्योंकि ngachi दी ट्रेडिशनल आर्चरी मतलब ngati तंगजो ngachi चेंज बजो And I'm so happy to witness this event today, and I want to congratulate all the players who have, with their hard work, with their persistence, been able to win the tournament today. आशिक हुसैन और मोहम्मद बाकिर एक एरो शूट करने के लिए जल्दी आए, मेहरबानी। पसीना बहा मगर हौसला कम न हो, खेल में दिल लगा पर शिकस्त गम न हो। मंच पे दावत देना चाहूंगा लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल के सदर जनाब मुश्ताक चिराग को कि आप मंच पे तशरीफ ले आए और अपने इस्तेकबालिया तकरीर के साथ इस टूर्नामेंट की ब्रीफिंग स्पीच डिलीवर करें। जनाब मुश्ताक चिराग, प्रेसिडेंट ओलंपिक एसोसिएशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा करता हूँ अल्लाह के नाम से जो है बड़ा मेहरबान, किया है पैदा उसी ने, बनाया है ये सारा जहां। रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट काचो मोहम्मद फेरोज, एग्जीक्यूटिव काउंसलर LSDC करगिल, लेफ्टिनेंट कोल पैरना सिंह, लेफ्टिनेंट कोल हर्षिल आनंद और हमारे SHO सर काचो सादात साहब। सबसे पहले
मैं जीती हुई टीमों को मुबारकबादी पेश करना चाहूंगा कि इतने सख्त मुकाबले के बाद आप लोगों ने इस फाइनल मुकाबले को अपने नाम किया और इस फाइनल में हारने वाली टीमों से भी कहूंगा, कभी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम हार रहे हैं, क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट में या किसी भी मैदान में जब दो टीमें उतरती है तो उसमें एक टीम जीत जाती है और दूसरी टीम सीख जाती है। तो इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपने तमाम डिग्नेटरीज और इस पूरे क्राउड को इस ब्यामथंग स्पोर्ट्स स्टेडियम में वेलकम करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी सर का, एसपी सर का, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, तमाम मीडिया हजरात का, हमारे एसोसिएशन के सारे मेंबर्स का और उन तमाम लोगों का जिनकी वजह से एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने में हम लोग कामयाब रहे। अपने गेस्ट्स को थोड़ा बताता चलूं इस टूर्नामेंट के बारे में। लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल ने इस टूर्नामेंट को 13 फरवरी 2025 में शुरू किया था, जिसमें कम से कम 60 से ज्यादा टीमों ने रजिस्टर किया था। इसमें मॉडर्न और कल्चरल आर्चरी का मुकाबला इनकार हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुक्र है, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ आज हम इस टूर्नामेंट को इख्तिताम करने में कामयाब रहे। वैसे जब से लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल बनी है तब से वो अपने कुछ मकसद अपने साथ लेके चली है। बताता चले तो पहला मकसद जो रहा है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना और ओलंपिक वैल्यूज को तरजीह देना। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल का हमेशा एक मेन मकसद रहा है, वो ये कि नेचुरल जो टैलेंट है उसे आइडेंटिफाई करना, उन्हें ट्रेनिंग करना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें बूस्ट करना। उसके बाद हमारा एक मकसद ये भी रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करना। इससे क्या होगा, हमारे जो यूथ्स हैं, एथलीट्स हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा अपना टैलेंट साबित करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। उसके बाद जो भी हमारे यूथ से पार्टिसिपेंट से उन्हें ये हौसला देना, हिम्मत देना कि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को साबित करें। ऐसे और भी बहुत सारे मकसद रहे हैं, आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और इन मकसदों में लोग कुछ हद तक कामयाब भी रही, लेकिन 2019 में जो हमारे स्टेट का डिवीजन हुआ, उसके बाद कोविड-19 में जो 2019 में जो हमारा डिवीजन हुआ और कोविड-19 की जो वबा फैली, जिसका बुरा असर हमारे लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन में भी देखने को मिला। इसके अलावा हालांकि हमने बहुत सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी किया, जिसे हमारी एलएचडीसी करगिल ने ऑर्गेनाइज किया, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज किया, जैसे आर्चरी टूर्नामेंट्स, जैसे आइस हॉकी कैंपिंग्स या करगिल इंटरनेशनल मैराथन की जो बात करें। हाल ही में इस साल के शुरुआत में जो आइस हॉकी ट्रायल लिया गया या एलजी कप आइस हॉकी जो टूर्नामेंट किया गया, उसमें भी लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन ने अपने मेंबर्स वहां पर फराहम किए, वॉलंटियरली हमने अपनी वहां पर सर्विस दी। इन सारे मकसदों को नजर रखते हुए लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन, जिसे अम्ब्रेला के नाम से भी जाना जाता है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एलएचडीसी करगिल के रिप्रेजेंटेटिव्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारी पूरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि प्लीज आप इस एसोसिएशन का सपोर्ट करें, ताकि उसके जो जायज मकसद लेके वो जो चल रही है, जो काम कर रही है, उसमें वो कामयाब हो।
आप सब बखूबी जानते हैं आज के इस मॉडर्न इरा में स्पोर्ट्स की कितनी ज्यादा अहमियत है। वो एक जमाना था जब कहा जाता था लिखोगे पढ़ोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब। लेकिन उस कोटेशन को आज के यूथ ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। आज हर कोई विराट कोहली, सानिया मिर्जा, सचिन तेंदुलकर, शहनाज फातिमा बनना चाहता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने यूथ को डिमोटिवेट ना करें, उन्हें सपोर्ट करें, ताकि वो नेशनल लेवल्स पे, इंटरनेशनल लेवल्स पे अपना, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट का, इस रीजन का और इस मुल्क का नाम रोशन करते रहे। आप लोगों का ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल की तरफ से तमाम डिग्निटरीज और हमारे मेंबर्स, तमाम डिपार्टमेंट्स, मीडिया फर्टर्निटी, आप लोगों का, उन सारी टीमों का मशकूर और ममनून हूं कि आप लोग यहां पर आए और हमारी हौसला अफजाई की। अल्लाह आपको आबाद और शादाब रखे। वसलाम। Assalamu alaikum everyone. So archery is the oldest skill known by the mankind. And I'm so happy to witness this event today. And I want to congratulate all the players who have, with their hard work, with their persistence, been able to win the tournament today. And my congratulations to even the runners up as well. आप लोग इसी तरह पूरी लगन, मेहनत, पैशन, परसिस्टेंस के साथ इस स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते रहिए और कारगिल का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए। माई बेस्ट विशेस टू एवरीवन for their bright future. I want to see all of your name in the national team. Congratulations once again. In sports, we say that we need to follow practice. Practice makes you perfect. So practice, persistence and passion will lead you to win prizes for Kargil, for the country. Keep it up. Kudos. Well done. Jai Hind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे स्पेशल गेस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेरणा जी, कैप्टन आनंद जी, हमारे SHO साहब काजो सादत साहब और हमारे लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन कारगिल के प्रेसिडेंट और उनके एंटायर टीम और जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं और यहाँ पे जो मशीन लाए हैं इस खेल को देखने के लिए, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम जुले आदाब। सबसे पहले तो हम लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन कारगिल को मुबारकबादी देना चाहेंगे कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। हम मुबारकबादी देना चाहेंगे उन सारे पार्टिसिपेटिंग टीम्स
जो 24-25 टीम थे या इससे ज्यादा था, जिन्होंने इस इवेंट के अंदर में पार्टिसिपेट किया, उनकी शमूलियत के लिए, उनके पार्टिसिपेशन के लिए आप सबों को बहुत बहुत मुबारक। और आज जो फाइनल के अंदर जो टीम पहुंची है, उन सभी टीमों को मेरे दिल के गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ बात की गई है बजटरी एलोकेशंस की। बजटरी एलोकेशंस लेना इतना दिक्कत नहीं होता है, लेकिन उसको लेके कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, उस चीज के ऊपर बहुत चीजें होती हैं। और साथ में रिसोर्सेज मोबिलाइज करना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो एलएसडीसी का ऑफिस से हो, रिसोर्सेज मोबिलाइज करना नाकामदेह सबका सोच है, मगर बाहर से कितना रिसोर्सेज हम मोबिलाइज कर सकता है उसको भी देखने की जरूरत है। इसलिए मैं लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन से ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके जो पहला वाला जो इशू है उस चीज को मैं काउंसिल में डिस्कस भी करूंगा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिस्कस भी करूंगा। और यकीनन इस चीज के ऊपर जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर में है हम कितना बजट एलोकेशन कर सकते हैं उसमें मैं जरूर देख के उसको इंश्योर भी कर दूंगा। दूसरी बात आपने कहा है कि लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन को रिकॉग्निशन एज ए स्पोर्ट्स बॉडी। आप लोगों का जो उस दिन मैंने देखा था जो क्या कहते हैं ये आइस हॉकी के टूर्नामेंट के दौरान में आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आप लोगों ने वॉलंटियर्स उधर भेज के बहुत अच्छा काम किया था। तो मुझे यकीन है कि लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन हर इवेंट में इसी तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग कल आपने आइस हॉकी में किया, आज आपने आर्चरी में की, परसों स्कीइंग में हो सकता है या कहीं पे भी हो सकता है। उन सारे चीजों पे थोड़ा सोच के ऑर्गेनाइज तरीके पे करने के लिए बिट्स मनी, टुकड़ों मनी, इधर थोड़ा किया, उधर थोड़ा किया, उधर थोड़ा किया, फिर सो गया, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली आप उनको मेहनत करना पड़ेगा। और उसके लिए मैं लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन के एंटायर टीम को जो अभी तक किया है उसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस हफ्ते में नहीं तो अगले हफ्ते में एक मीटिंग के लिए आप लोग जरूर आइए काउंसिल में, फिर हम उस चीज पे आगे बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। उन चीजों के ऊपर मैं ऑनरेबल एमपी और ऑनरेबल सीसी साहब दोनों से बात करूंगा इस चीज पे। तीसरा है कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल मैराथन। उसके ऊपर मुझे ज्यादा इनपुट्स नहीं है अभी, लेकिन इंशाल्लाह मैं ऑनरेबल सीसी साहब से भी बात करूंगा करके आप लोगों को फिर इन्फॉर्म करेंगे कि क्या बनने जा रहा है, क्या क्या है। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद आने का ये नहीं था कि दीगर स्पीच इतना सुना छोड़ देते थे। मेरा मीडिया हजरात से भी रिक्वेस्ट है, चाहे इवेंट उनसे भी हो या छोड़ दो, मेहरबानी दुल्ला बेहतरीन कवरेज करती दुल्ला प्रमोट के कोशिश बाजी नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल का दी मीडिया जरिए का लेवल कोशिश और तेका स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इंप्रूवमेंट की बात हो सकता इंता मीडिया हजरात ताम चीजों से मैं आपको दावत देता हूँ में लेकिन स्प्रे होता हूँ। और साथ में ही मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी आप लोग रिसीव करते हैं, चाहे यहाँ पे हमारे गेस्ट हों, बुजुर्ग हों और नौजवान हों, आप एम्बेसडर बने इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि ये आज के करगिल और कल के करगिल के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सीरियस होकर इन सारी चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यकीनन एलएसडीसी कारगिल आप लोग को यकीन दिलाता है हर स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज में, हर सेक्टर के अंदर हम पूरा एफर्ट लगाएंगे, लेकिन सिंसियरली आप लोग को ही उतना ही सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए आप लोग के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन या इसका की जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उनके साथ बैठ के थोड़ा सा अभी फरवरी मार्च में Jangan dia ambil tentang untuk sesampai sekali, you waktu practical lah sih bas restan itu lagi tu terus saja sekarang.
last solution, क्योंकि लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन या बाकी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, अभी प्रेसिडेंट साहब एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के सुना रहा था, उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट था। एक चीज कह रहे थे कि लोकल स्पोर्ट्स को, इवेंट्स को हम सपोर्ट करें और प्रमोट करें। दूसरा कह रहे थे कि नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे हम इन बच्चों को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके लिए फैसिलिटेट करना चाहते हैं। और इनका अल्टीमेट एम ये है कि हमारा कारगिल से और बाकी जगहों से कोई बच्चा ओलंपिक मेडल लेके जरूर वापस आए। वहां तक पहुंचने के लिए सिर्फ मैं या कोई और ऑनरेबल काउंसलर या डिप्टी कमिश्नर साहब कुछ बातें करके वो ओलंपिक गोल्ड मेडल्स नहीं बनता है। उसके लिए हम सबको मिलकर मेहनत करना पड़ेगा, चाहे एक दूसरे का काम खाए, मतलब इस पर लगे रहे। मैं ये कहने की कोशिश करूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों हमारा यकीनन ओलंपिक में भी मेडल लेके आने का काबिल हम बन जाएंगे। और उसके लिए मैं सबों से अपील करता हूं कि स्पोर्ट्स को थोड़ा सीरियसली लें और इसको हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दें, ताकि वो हर चीज में एक्सेल करते हुए अपने लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ढूंढ सकें। अब यहाँ पे आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव प्रेरणा जी और अनंत जी हैं, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे यूथ के अंदर में बहुत पोटेंशियल है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो या स्पोर्ट्स में हो, लेकिन इनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो उसके लिए मैडम मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आर्मी में भी आपके जो हाईकमांड हैं वहां उनसे बात करें कि हमें हमारे यूथ के लिए पर्टिकुलरली मैं चाहता हूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए उस चीज की तैयारी के लिए अगर हमारे बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल सके, आर्मी उस चीज को सपोर्ट करे, तो LSDC कारगिल आपके एफर्ट को जरूर सपोर्ट करेगा। हम चाहते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में, चाहे वो नेवी में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो, हमारे बच्चे जाएं। We are starting from the bull striker. I'm announcing the name of Nias of TG15 bull striker. Please come forward. And the second bull striker, Ghulam Mohammad Zakiri, United Respawn. इस टूर्नामेंट में 2 बुल स्ट्राइकर्स रहे, नियास TG15 और गुलाम मोहम्मद जाकिरी यूनाइटेड रिस्पॉन्ड के। बहुत बहुत बधाई। मॉडर्न आर्चरी में सुपर 10 में मैन ऑफ द मैच रहा है हुसैन खान चिड़ीबी सांको। जो फाइनल मुकाबला खेला गया यूनाइटेड रिस्पॉन्ड और चिड़ीबी सांको के माबेन, और टीडीबी सांको ने यह मुकाबला जीता। इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच रहा है हुसैन खान टीडीबी सांको। मैन ऑफ द मैच ट्रेडिशनल आर्चरी सुपर 10 अनवर अली ऑफ ब्रकमर ब्रको विद 7 पॉइंट। इससे पहले जो हुसैन खान मैंने अनाउंस किया 9 गोल के साथ 9 पॉइंट के साथ वो मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया है। यहाँ ट्रेडिशनल आर्चरी में सुपर 4 मैन ऑफ द मैच यूनुस अली ऑफ TG15। आप लोगों की मेहरबानी करके रिक्वेस्ट करता हूं कि तालियां थमनी नहीं चाहिए जब हमारे खिलाड़ी अपने इनामात हासिल कर रहे हों। अनाउंसिंग द मैन ऑफ द सीरीज मॉडर्न आर्चरी में मैन ऑफ द सीरीज विद 31 पॉइंट मोहम्मद इब्राहिम ऑफ यूनाइटेड रिस्पॉन्ड। Hearty congratulations to Muhammad Ibrahim Trespawn for winning man of the series in modern archery Super 10. In modern archery Super 4, man of the series goes to Asif Ali of Barusok with 276 points. Asif Ali, a national player from Barusok, with 266 points. Traditional archery man of the series goes to Zakir Hussain of Brakmar Brako with 21 points. Now the runner-up trophy. Super 4 runner-up trophy Baruchok
Aero Commander and teammates, please come forward and receive the runner-up trophy. Trophy clinched by TG15 सुपर 4 के इस साल के विजेता है TG15. Hearty congratulations to Aero Commander and the team members of TG15 for winning the title of Super 4 Championship. Traditional archery runner-up trophy, Friends Perso. Aero Commander and teammates, please come and receive your runner-up trophy. Traditional archery में इस साल लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल की तरफ से चलाए जा रहे इस टूर्नामेंट का ट्रेडिशनल आर्चरी का फाइनल मुकाबला जीतने में कामयाब रहा है ब्रकमर ब्रको. हार्टी कांग्रेचुलेशन to Aero Commander Brakmar Brako for winning the title. The Modern Archery Super 10 runner-up trophy clinched by United Respond. मॉडर्न आर्चरी में इस साल टाइटल जीतने में कामयाब रही टीडीबी सांको. एरो कमांडर, प्लीज कम एंड रिसीव द विनिंग ट्रॉफी ऑफ मॉडर्न आर्चरी सुपर 10. Ladakh Olympic Association Kargil is going to facilitate Mr. Mohammad Feroz, who has participated and represented UT Ladakh for 4 times in national. Hearty congratulations to Mr. Feroz. President Press Club, please come forward and receive a memento. Mr. Hussain Ibn Khaluk. Auzubillah min shaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. तो ngas yantang den media hazrat gama aste dil शुक्रगुजार जरत जो दुने दी लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन में शेनु ngachi brakmar brak की टीम पुदरिंग फास जो सिनांग दुने यंतंग मीडिया हजरत जरेंगस ngati युवा सकीदुल्ला दी मैसेज पुल चुके जो कि देनु ngachi का काफ़ी ऑब्जेक्शन छन दुस्मिन जो क्योंकि ngachi दी ट्रेडिशनल आर्चरी मतलब ngati तंगजो ngachi चेंज बजो जो कि हम मतलब ngachi टीम में पहला ngachi में काफ़ी स्नान लड़से नहीं उमत में बराबर रखो मर्देन ngachi 5 साल फिर पूरा ग्राउंड बाहर दुस्मिन जो क्योंकि ngachi तरीका चेंज बस पिन क्योंकि जब से यहाँ करगिल में मतलब ये मॉडर्न आर्चरी जो आया था तो उसके हिसाब से मतलब हमने भी मतलब ट्रेडिशनल आर्चरी का जो फाइंगने का तरीका जो था वो भी हमने चेंज किया था. तो मतलब ये मैसेज को दिया इन जो जितना हो सके लो बलों आते चेंजिंग होने कोशिश बागोशिन की डायरेक्ट क्यों कि आचा देनु दे जगह मतलब काफ़ी आची का ऑब्जेक्शन चंदू जो कि मतलब जीरे तंदुक दी का निशाना तंदुक जरनची क्योंकि मैं निशानी में पास जीर मजीर बना दे कोई कर नहीं सकता जो मतलब कोई भी शिकारी हो मतलब उसको टारगेट तो चाहिए ही चाहिए. छाना अदीफ है नाज जनता मीडिया हजरत ज़रे उज्जू सरिंग मुजरत की द मैसेज पता की युवा की आगे बढ़े. अगर हमको आगे बढ़ना है तो कोशिश करें कि हम का तरीका चेंज करें, ताउन करें कि हमारे साथ दें जो कि हमने जो हमारा रूल ऑफ रेगुलेशन रहा है ट्रेडिशनल आर्चरी जो फेंकने का तरीका है हमने जो 5 साल हम हमारी टीम कहीं नहीं गया है जो कि मतलब 70,000 से ऊपर का हमने तीर लाया था जो ये क्या बोलता है आयशू कोली से पटियाला हम खुद जाके वहाँ से लेके आया था. इतना खर्चा करके हमने जो हमारा तीर फेंकने का तरीका बिल्कुल चेंज किया था. तो फॉलो करे जो अंति उजू सरिंग मुजरत की गंगमज दी तरीका चेंज वैसा जितना हमको आगे कोशिश चलता है.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का कि एक अच्छे टूर्नामेंट का आज इख्तिताम हुआ। लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन करगिल की तरफ से इनका इस टूर्नामेंट में 60 से ज़्यादा टीमों ने पार्टिसिपेट किया। हम शुक्रगुजार हैं तमाम टीम्स का जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, हमारे गेस्ट्स का, काचो साहब का, जिन्होंने हमारी काफ़ी डिमांड्स को कंसिडर भी किया और एक मीटिंग के लिए बुलाया। और सबसे ज़्यादा बात इंडियन आर्मी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन आया था, हमें काफ़ी अच्छा लगा उनका पॉजिटिव रिस्पांस देकर। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में हम इससे दुगनी मेहनत और हिम्मत के साथ, हौसले के साथ आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लद्दाख ओलंपिक एसोसिएशन कारगिल जो है एक एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कारगिल के अंदर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमें यकीन है कि इसी तरीके से आने वाले दिनों में भी ये काम करेंगे और स्पोर्ट्स को जितने भी इवेंट्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइज़ करने में, फैसिलिटेट करने में, उसको प्रमोट करने में, उसको आगे लेने में काम ज़रूर करेंगे। और उस चीज़ के लिए मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और उनको मुबारकबादी भी देना चाहता हूँ। जहाँ तक LHDC कारगिल का है, हमारे ऑनरेबल CC साहब खुद स्पोर्ट्स के इंचार्ज भी हैं और वो बहुत ही कीन है कि स्पोर्ट्स को आगे ले जाएं। पर्टिकुलरली हमारे जो लोकल जो स्पोर्ट्स होते हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स होते हैं, जैसे कि आर्चरी हो, पोलो हो, और अब तो आप देख रहे हैं कि स्कीइंग और आइस हॉकी भी काफ़ी आगे बढ़ के सामने आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर यकीनन हमारे काउंसिल का फोकस रहेगा आने वाले दिनों में, क्योंकि हमें लगा कि इस दफ़ा आइस हॉकी टीम जो बाहर गए हमारे, वो जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरीके से वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे कारगिल के अंदर में पोटेंशियल बहुत है, यूथ के अंदर में, उनके अंदर में शौक़ भी है और इनको आगे बढ़ाने के लिए LHDC कारगिल यकीनन सपोर्ट करेगा जिस लिहाज से भी हो सके। सर, रिसेंटली IISM की तरफ से उम्बा में स्नो स्की का कोर्स चल रहे हैं, तो ऐसे में LHDC के किस तरह का ताउन रहेगा जो नेशनल लेवल जो स्कीइंग कोर्स उम्बा में अभी चलाया जा रहा है? यकीनन जिस तरह से IISM का एफर्ट है कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल के अंदर में एक्टिविटीज़ करे, इनिशिएटिव्स ले और कोशिश करे कारगिल को विंटर स्पोर्ट्स ही नहीं बल्कि विंटर स्पोर्ट्स के साथ विंटर टूरिज़म के लिए प्रमोट करें। और हमें खुशी है कि IISM इसके अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि आपके उम्बा साइड में जाके वो लोग कोर्सेज करा रहे हैं, बाहर से बच्चे आए हैं, वो लोग सीख रहे हैं। वो जितने भी बच्चे हैं उन सारे बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू कारगिल। और साथ में आप लोग हमारे एम्बेसडर हैं, आगे जाके भी एक मैसेज ज़रूर दे दीजिएगा वो बच्चे के आगे हमारे करगिल में कितना पोटेंशियल है, चाहे वो सुरू वैली में हो, द्रास में हो और बाकी इलाकों में हो। विंटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है और इसको बहुत आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और IISM का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि परसिस्टेंटली वो लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो विंटर स्पोर्ट्स को और स्कीइंग को और बाकी चीज़ों को वो लोग प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने तो सुना है कि उनके जो प्रिंसिपल थापा जी भी आए हैं, तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और उनको कहूँगा कि इन चीज़ों को आगे और मजबूती से आगे बढ़ाएं। और आने वाले दिनों में हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी IISM की और बाकी जितने भी एजेंसीज़ होते हैं तो स्पोर्ट्स के अंदर में। तो उन सबों से मेरी अपील यही है कि लद्दाख में जो है, कारगिल में जो है, चाहे वो द्रास हो, चाहे वो सुरू हो, चाहे वो शरगोल शकरचिकतन हो, चाहे कोई भी इलाका हो, चाहे ज़ांस्कार हो, हम वेलकम करेंगे आप लोगों को, हर लिहाज से वेलकम भी करेंगे और आप लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.